हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की फुल कटिंग। तो यहाँ पर मैंने पेपर पे आपको कटिंग बताई है। तो ये अपने मेज़रमेंट है। तो यहाँ पर मैंने इसका लेंथ 14 इंच रखा है, चेस्ट यहाँ पर 36 है, वेस्ट राउंड यहाँ पर 30 है, शोल्डर यहाँ पर 11 है, नेक लेंथ बैक पार्ट फ्रंट पार्ट का आप देख सकते हो 6 इंच है, बैक पार्ट का 10 इंच है, स्लीव्स लेंथ मैंने 6 इंच रखा है, गोलाई 13 इंच है। ये पेपर पेस्टिंग मैंने ना मीशो से मंगाया है और वाटर प्रूफ है, इसके ऊपर पानी भी लग जाता है ना तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन फोल्डेड साइड इसको रखते हुए फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट का लेंथ है यहाँ पर रेडी 14 इंच है। तो फ्रंट पार्ट के लिए अपन को 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। तो अपन यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्क करेंगे टोटल। और यहाँ पर पॉइंट बनाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। बहुत ही इजी मेथड से बताया है कि जिसको ये कटोरी ब्लाउज नहीं आता है ना वो भी स्टिच कर सकता है। अब शोल्डर अपने 11 इंच है, तो शोल्डर के अपन को फोर्थ भाग निकाल कर अपने 6 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं डॉट पिन लगाकर शोल्डर के लिए मार्क करूँगी 6 इंचेस पर, इस तरीके से। आर्म होल भी अपन को 6 इंचेस रखना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग अपन मेज़रमेंट रखेंगे यहाँ पर। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं। अब अपन यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट अपना यहाँ पर 36 है, तो चेस्ट का भी अपन को 4 से डिवाइड करके निकालना है। तो यहाँ पर 9 इंच आएगा, 2 इंच मैंने लूजिंग के लिए रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो टोटल अपन को 11 इंच चाहिए चेस्ट के यहाँ से। वेस्ट अपना 30 है, तो यहाँ पर वेस्ट राउंड में 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 1 इंच मैं टक्स के लिए लूँगी और 2 इंच अपन लूजिंग के लिए यहाँ पर रखेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे लूजिंग के यहाँ से, इस तरीके से। अब अपन यहाँ पर आर्म होल डाउन करेंगे। तो आर्म होल के लिए अपन को 1.5 इंच यहाँ से मार्क करना है। और यहाँ पर अपना ये बैक पार्ट है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करेंगे आधा इंच नीचे से। तो जो ये गोलाई मैं कर रही हूँ ये अपना बैक पार्ट के लिए करेंगे अपन। और अगर आपके पास गोलाई वाली स्केल हो तो आप उसके हेल्प से यहाँ पर शेप दे देना, तो उससे बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। और ये फ्रंट पार्ट वाला है, उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आती है। तो यहाँ पर अपने दोनों पार्ट के यहाँ पर अपन ने आर्म होल मार्क करे हैं। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 3 इंच पर, नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। यही 2.5 इंच अपन को सामने से लेना है बेल्ट के लिए। और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे स्ट्रेट। और यहाँ पर जो 3 इंच पे लिया था अपन अच्छे से शेप दे देंगे बेल्ट का। तो इस तरीके से अब अपन नेक का विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। लेंथ यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। आप किसी भी साइज़ के लिए आप यही मेज़रमेंट लेना नेक का। ऊपर से 2.5 इंच रखा है, तो नीचे से मैं 3 इंच लूँगी नेक के यहाँ से। नीचे से आप बढ़ा भी सकते हो। और स्ट्रेट मैं ऊपर से बॉक्स बना लूँगी लाइन ड्रॉ करते हुए। अब यहाँ पर भी गोलाई में शेप देना है, ये फ्रंट पार्ट है अपना। तो यहाँ से भी आप स्केल की हेल्प से ही गोलाई में शेप देना, उससे काफ़ी अच्छा फिनिशिंग से गोलाई में नेक रेडी होता है। तो यहाँ पर अपना नेक अच्छे से रेडी कर लिया है अपने ड्रॉ करते हुए। अब यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 36 अपना चेस्ट है, तो 36 को अपन डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पर 6 इंचेस आएगा बराबर करके, देखो इस तरीके से। तो अपन यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ऊपर से अपन को 1 इंच लेना है और ऊपर से यहाँ से अपन को 5 इंच पर मार्क करना है, इस तरीके से। ये बहुत ही इजी मेथड है, तो आप एक बार ट्राई करना। अब आर्म होल के यहाँ से अपन को जो फ्रंट वाला है वहाँ से अपन को 2.5 इंच पर मार्क करना है। नीचे से अपन ने जो डिवाइडेड 6 इंच निकाला था, तो बेल्ट के यहाँ से 6 इंच बराबर करते हुए अपन को मार्क करना है। ये अपन टुक्की के लिए यहाँ पर रेडी कर रहे हैं शेप को। तो 5 इंच यहाँ से, 2.5 इंच वहाँ से और नीचे से अपन को ये ऐसा बनाना है शेप टुक्की के लिए।
और यहाँ पर अपनी कटोरी रेडी होगी। बहुत ही इजी मेथड से मैंने कटोरी निकालना बताया है आपको, देख सकते हो। इस तरीके से आपका शेप होना चाहिए कटोरी का। अब यहाँ से अपन नीचे से कट करेंगे, जो भी अपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे अपन। अगर आप बिगनर हो तो आप डॉट पिन लगा लेना, ताकि जो आपका पेपर है वो खसके भी नहीं। और अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हो तो भी आपको पॉइंट पिन लगाना है। अभी अपने 2 पार्ट है तो मैं बीच में से कट कर लूँगी, तो अपना बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों निकल जाएगा। इसकी जगह आप फैब्रिक भी रख सकते हो और कट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अपना ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट हमेशा छोटा रहता है फ्रंट पार्ट से, तो ये अपन आधा इंच यहाँ पर अपन माइनस करेंगे इस तरीके से, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके नीचे से कट कर लेना है आपको। ऊपर से अपन 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि अपन ने फ्रंट पार्ट में नेक विड्थ अपन ने 2.5 इंच रखा था। लेंथ यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर मैंने 10 इंच रखा है बैक पार्ट के लिए। अब अपन ने जो ऊपर से 2.5 लिया है, तो अपन नीचे 3 इंच रखेंगे। नीचे अपन बढ़ा सकते हैं, ऊपर से आपको 2.5 रखना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 3 इंच लूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और यहाँ पर भी स्ट्रेट करके आपको बॉक्स बना लेना है। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर गोलाई में दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है गोलाई में, और यहाँ से मैं 4.5 इंच पे टक्स के लिए दूँगी पीछे का। अपन ने विड्थ रखी है तो लेंथ भी अपन 4.5 इंच ही रखेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये नीचे से कट कर लेंगे जो अपना आधा इंच अपन ने एक्स्ट्रा निकाला था। बहुत लोग टक्स में 1-1 इंच का मार्जिन लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पर आप आधा इंच भी लोगे ना तो बहुत अच्छा शेप आएगा पीछे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है टक्स में। तो यहाँ पर आधा इंच पर आप लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है त्रिकोण, और यहाँ पर नेक की कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग करना, तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है, तो यहाँ पर मैं पेपर की कटिंग कर दूँगी नेक के यहाँ से। अब अपना फ्रंट पार्ट रहेगा, तो यहाँ के पार्ट्स भी अपन अलग अलग कर देंगे कटिंग करते हुए। तो अपना जो आर्म होल था फ्रंट पार्ट वाला, वो अपन पहले कटिंग करेंगे, क्योंकि ये अपना फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से भी अपन नेक कटिंग करेंगे, एंड ये सबसे परफेक्ट साइज़ है। आप एक बार ये साइज़ के मेज़रमेंट का करना ट्राई, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट भी कट कर दिया है। अब यहाँ पर अपन जो कटोरी है वो भी अपन कट कर देंगे। एंड कटोरी ब्लाउज़ में कटोरी अपन को बड़ी लगती है, तो यहाँ पर तीनों पार्ट रेडी है, तो अपन कटोरी बड़ी करेंगे। यही मेन पार्ट रहता है कटोरी ब्लाउज़ का। तो यहाँ पर कटोरी बड़ी करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया है, नीचे से भी मार्जिन छोड़ा है और आइट साइड से भी मैंने मार्जिन छोड़ा है। इस तरीके से पॉइंट पिन लगाकर मैं एज इट इज़ मार्क कर लूँगी कटोरी को। पॉइंट पिन से बिल्कुल भी खसकता नहीं है। अगर आपके पास फैब्रिक भी हो तो भी आप पॉइंट पिन लगाना, ताकि उससे फैब्रिक भी खसकेगा नहीं। और एज इट इज़ आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब ये कटोरी अपनी कोई काम की नहीं है, तो इसको साइड में रखते हुए अब अपन यहाँ पर बड़ी करते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच लूँगी साइड से, और उधर से भी मैं 1.5 इंच लूँगी। अब ऊपर से अपन 6 इंच पर मार्क करेंगे और इसका यहाँ पर शेप देंगे। तो दोनों तरफ को अपन को जोड़ लेना है। अब यहाँ से अपन आधा इंच लेंगे मार्जिन के लिए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, एंड इस वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट को मिला देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बड़ी कटोरी का निकालना बताया है, आप एक बार ट्राई करना मेरे कहने पर। अब यहाँ से नापना है, आपको सेंटर निकालना है। तो मेरा 9 इंच आ रहा है, 9 इंच का सेंटर निकाल के आपको देख सकते हो। इस तरीके से बीच में मार्क कर देना है, इस तरीके से। अब अपन नीचे से 1.5 इंच रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी अपन लाइन ड्रॉ कर देंगे कॉर्नर मिलाकर, उधर से भी कर देंगे। ऊपर की तरफ से अपन 1.5 इंच लेंगे,
अब यहाँ से अपन 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इससे काफ़ी अच्छा शेप आएगा कटोरी का। तो इधर से भी 1.5 इंच लेना है, उधर से भी 1.5 इंच लेके यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है राइट साइड से। अब भी सेंटर से भी आपको आधा आधा इंच इस तरीके से मार्क कर देना है, ताकि जब अपन सिलाई करें तो इसमें जो मार्जिन है वो यहाँ पर ऐड हो जाए। और बस सिंपली कट कर देना है। और ये अपनी जो टुक्की है वो बड़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप टुक्की बड़ी करना सीखोगे ना तो बहुत ही परफेक्ट आपकी फिटिंग से यहाँ पर ब्लाउज स्टिच करोगे आप। तो एज इट इज़ जो अपन ने मार्किंग करी उस हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर लेना। और यहाँ पर अपनी टुक्की एकदम रेडी है। सारे पार्ट्स को अपन अच्छी तरीके से रख देंगे और जब आप इसको फिटिंग से जोड़ोगे ना तो ये एकदम परफेक्ट अपने शेप में आ जाएगी। इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने ये तीनों पार्ट्स फ्रंट पार्ट के रेडी है और अपना बैक पार्ट भी ऑलरेडी रेडी और मैंने यहाँ पर मार्क भी कर दिया है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ऑन कर देना। बाय।